ऐसा है कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इससे तो कहीं कोई डिनाइल नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर जातीय जनगणना होगा तो सबके भविष्य के निर्माण के लिए जो योजना बनेगी और जो बजट का प्रावधान होगा उसमें नीतीश कुमार की यह चाहत है कि हम सब के लिए इनकॉर्पोरेशन। ये तो लोकतंत्र है, वोटर को लुभाना, वोटर को अपनी विचारधारा, कुछ लोग बोल के लुभाते हैं, कुछ लोग कर के लुभाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देश में जातीय जनगणना को लेकर बहस शुरू हुई है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार का फैसला आया है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार से भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये अपील कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ हैं। कई बार मुलाकात भी हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, विपक्षी नेताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है, अब पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, लेकिन आगे लगता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात देखिए, हम लोग आइडियोलॉजिकली हम मानते ये हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में 10-15 बार सार्वजनिक रूप से लोगों को बताया है कि जातीय जनगणना पर किस तरह से उन्होंने इसको इनिशिएट हुआ, कैसे इनके दिमाग में ये बात आई, किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो इनके नेबर थे, इनके घर के बगल में, जब नीतीश जी भारत सरकार में जब दिल्ली गए थे तो उस समय उनको बुला करके उन्होंने कहा कि ये होना चाहिए। और उसके बाद कैसे मधुलिमे जी से बात किए, कैसे वीपी सिंह से बात की, तो बहुत 50 जगह। लेकिन एक हवा चल रही है, एक चर्चा चल रही है कि इससे जो अगली जाति के लोग हैं, जो फॉरवर्ड हैं, उनको काफ़ी परेशानी होगी। ये गलत भ्रम पैदा कर रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके ये परिस्थितियां ऐसी बना रहे हैं। इस पर तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि इससे आने वाले 1934 के बाद जातीय जनगणना नहीं हुई। पिछली बार जब यूपीए की सरकार थी उसने जातीय जनगणना की, पर उसने जातीय जनगणना को प्रकाशित नहीं किया क्योंकि उसमें बहुत सा फ्लॉ था, जो भी तकनीकी समस्याएं थी। तो जब यूपीए की सरकार ने जातीय जनगणना की थी तो उस समय लोगों के में उम्मीद जगी थी कि भाई जातीय जनगणना होगा। तो इन वर्षों में 30, 40, 50 वर्षों में तो दूसरे जाति अपर कास्ट की भी तो पॉपुलेशन इंक्रीज किया है ना, तो उनका कितना है, इसके योजनाओं का निर्माण करने में तो आप योजनाओं का निर्माण करते हैं। ऐसा है कि हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इससे तो कहीं कोई डिनाइल नहीं है। इस प्रदेश में जब मंडल कमीशन आया तो बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ, इसमें भी कहीं कोई डिनाइल नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स इस प्रदेश में आरक्षित है रिजर्व कैटेगरी में, इसमें भी कोई डिनाइल नहीं। तो अशोक चौधरी मानते हैं ना कि फॉरवर्ड में एक डर पैदा किया जा रहा है। नहीं, क्यों डर, यही ना कहना, भ्रम पैदा किया जा रहा है। डर नहीं पैदा, एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। उनको लगता है उनके लिए भी कैसे योजनाओं का, ऐसे है कि आज की स्थिति में इस प्रदेश के बहुत से ऐसे अपर कास्ट के लोग हैं, फॉरवर्ड अग्री जाति के लोग हैं जिनके पास 100 बीघा खेत था। आज इनकी स्थिति ये हो गई, उतना उनमें जनरेशन में बंटवारा हुआ है कि अब बेचारे को जमीन 5 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन है। अब वो है अग्री जाति के, लेकिन उनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनकी शैक्षणिक स्थिति खराब है। तो योजनाओं का निर्माण हो, ऐसा थोड़ी है। नीतीश कुमार ने तो अग्री जाति के लिए भी काम किया है, अति पिछड़ों के लिए भी काम किया है, महादलितों के लिए भी काम किया है। हम ये चाहते हैं कि अगर जातीय जनगणना होगा तो सबके भविष्य के निर्माण के लिए जो योजना बनेगी और जो बजट का प्रावधान होगा उसमें नीतीश कुमार की यह चाहत है कि हम सब के लिए इनकॉर्पोरेशन करें। नीतीश कुमार की चाहत है। नीतीश कुमार ने पत्र भी लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। कल तेजस्वी यादव कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो इतने सीनियर नेता हैं, एनडीए काफ़ी अनुभवी नेता हैं, चलिए अब अनुभवी नेता कह रहे हैं वो, उनका अपमान हो रहा है, समय नहीं दिया रहा है। वो तो तंज कसते हैं ना, वो तो तंज कस रहे हैं। तेजस्वी यादव इन सब बातों से तंज करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इन 15 वर्षों में अपनी आइडियोलॉजी पर, अपने काम करने के तरीके पर, बजट के प्रावधान करके, जो इस प्रदेश के अति पिछड़ा है, महादलित है, जो महिलाएं हैं, एक बड़ी आबादी है, उसको नए आवाज़ और नया नेतृत्व देने का काम किया है। आपके पास भी तो 15 साल था। 15 साल में आपने पंचायतों में क्यों नहीं आपने आरक्षण की व्यवस्था की? अगर आप इतने ही हमदर्द थे अति पिछड़ों के लिए, आपके समय में अति पिछड़ों के लिए और बैकवर्ड के लिए आपके पास बजट का क्या प्रावधान था? कितना बजट था आपके समय में? तो कुल 24,000 करोड़ का तो बिहार था, आज 2,18,000 करोड़ का बिहार है। तो आप क्या तुलना कर सकते हैं? आंसू बहा रहे हैं वो क्या घड़ियाली है? नहीं, अब जो बैकवर्ड लोगों के बीच में ये पैठ बनाना चाहते हैं, लेकिन पैठ तो बनेगी नहीं। अब नहीं बन पाएगी। कैसे पैठ बनेगी? क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं, आपकी कमिटमेंट नहीं है, आपका जो आपकी कथनी और करनी में फर्क है। अच्छा, इच्छा जता रहे हैं कि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो चलेंगे जंतर मंतर पर धरना देने। कई और पार्टियों से बात, धरना प्रदर्शन का काम उनका है, वो अपना करें धरना प्रदर्शन। हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं, धरना प्रदर्शन। अशोक चौधरी बात फाइनल कर रहे हैं कि हाँ जातीय जनगणना होगी बिहार में। जातीय जनगणना, हम देखिए, जातीय जनगणना करने का निर्णय भारत सरकार, हाँ, अगर वो नहीं करता तो राज्य सरकार, जातीय जनगणना करने का निर्णय भारत सरकार का है, भारत सरकार करती है। लेकिन मेरा कमिटमेंट है, जो भी रास्ता निकलेगा हम कमिटेड हैं। हमने 2-2 बार नीतीश जी के नेतृत्व में हमने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया विधानसभा में
तो हम तो कमिटेड है ना, हमने पत्र लिखा, हम पहले से कह रहे हैं, और उस समय से नहीं, कोई ये नहीं है कि जातीय जनगणना का नीतीश जी अभी 5 साल 10 साल में कर रहे हैं। जब नीतीश जी पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब की कहानी कह रहे हैं, लंबे समय से 25-30 वर्षों से। तो इसलिए ये सब लोग अपनी अपनी बात कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी अपनी सबको राजनीति करती है, ये तो लोकतंत्र है। वोटर को लुभाना, वोटर को अपनी विचारधारा, कुछ लोग बोल के लुभाते हैं, कुछ लोग कर के लुभाते हैं। नीतीश कुमार कर के लुभाते हैं। देखिए, कमिटमेंट की जब बात हो रही है तो अशोक चौधरी कह रहे थे कि नीतीश कुमार कमिटमेंट के काफ़ी पक्के हैं और काम करके वो लोगों को लुभाते हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी हमारे साथ थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है जातीय जनगणना को लेकर आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।